मेकर के द्वारा बनाए गए बिल को वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफायर की यूज़र आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, वेरीफायर की यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल किया और लॉगिन पर आप क्लिक कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं तो डीजीओ पोर्टल लॉगिन हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं आप किस प्रकार से बिल को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आपने वेरीफायर की यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया तो आप इस पेज पर पहुंचते हैं जहां आपको विभिन्न फंड शो हो रहे हैं। आप भी यहां पर फंड देख सकते हैं, कितना बजट आपको उपलब्ध हुआ है, कितना खर्च हो चुका है और कितना अभी प्रोग्रेस में है। अब आप बिल को वेरीफाई करना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में आप ऑप्शन देख रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैनेज इनबॉक्स में आप देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर मेकर द्वारा 4 बिल आपको वेरीफाई करने हेतु भेजे गए हैं। तो हम मैनेज इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मैनेज इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है जहां हम देखते हैं क्या जानकारी आपको उपलब्ध होती है। मैनेज इनबॉक्स पर हमने क्लिक किया जहां पर 4 बिल वेरीफाई करने हेतु पेंडिंग शो हो रहे थे। तो यहाँ अगला पेज ओपन हुआ है। अब आप यहाँ जो जानकारी दी गई है, 4 बिल यहाँ पर शो रहे हैं जो डॉक्यूमेंट नंबर है, और यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं जो चौकोर चिन्ह बने हुए हैं, इनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कितनी राशि का बिल है। तो यहाँ जैसे 2190 का बिल है और दूसरा 2020 रुपये का बिल है और तीसरा 6100 रुपये का बिल है और चौथा भी यहाँ पर 6000 रुपये का बिल है। तो इस प्रकार से आप इन बिलों को देख सकते हैं और फिर आप इन बिलों की राशि देखकर आप यदि इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब आपको बिल वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप जैसे यहाँ आपको डॉक्यूमेंट नंबर शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस उपलब्ध हुए हैं, जैसे यहाँ फाइनेंशियल ईयर, नेचर ऑफ पेमेंट टाइप, एंटिटी डीडीओ लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर, सैंक्शन डेट, फिजिकल यूनिट। अब यहाँ आपको जो वेरिफिकेशन रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, रिकमेंडेड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक रिमार्क लिखना होगा, वेंडर पेमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं या पेमेंट वेरीफाई आप यहाँ पर लिखें। यहाँ आपको एक रिमार्क लिखना होगा, पेमेंट वेरीफाई। इस तरह से आप यहाँ पर रिमार्क लिख सकते हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं उस वेंडर से संबंधित जानकारी है और यहाँ आपको क्लिक करना होगा और नीचे जो घोषणा दी गई है इस पर भी आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ जो नोट्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप इस बिल को यदि रिजेक्ट करना चाहते हैं, आपने देखा कि बिल सही नहीं बना है या इसे आप पेमेंट करना नहीं चाहते, वेरीफाई करना नहीं चाहते, तो इसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप इस बिल को वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर नोट्स का ऑप्शन है, एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक रिमार्क लिखेंगे। आपको यहाँ रिमार्क लिखना होगा। रिमार्क लिखने के पश्चात यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई आप रिमार्क लिख सकते हैं, पेमेंट वेरीफाई। जो रिमार्क हमने पहले लिखा था उसे कॉपी भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के पश्चात आप इसे फॉरवर्ड करेंगे। जो ऊपर आप ऑप्शन दिख रहे हैं, सेव फॉरवर्ड, पेंडेंसी और क्लोज, जैसे ही आप इसे फॉरवर्ड करेंगे तो यह बिल अप्रूवर के पास अप्रूव करने हेतु भेज दिया जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं फॉरवर्ड पर। फॉरवर्ड पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे मैसेज शो हुआ है, जो अप्रूवर है उनका नाम दिया गया है और क्या आप इस बिल को अप्रूव करने के लिए भेजना चाहते हैं, तो सेंड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड पर आप क्लिक करते हैं मैसेज शो होता है, केस नंबर दिया गया है, विद्यालय का नाम है और सेंट टू इन्हें भेज दिया गया है। अब इनके द्वारा इस बिल को
अप्रूव किया जाएगा और यह जो पेमेंट है कुछ समय पश्चात या कुछ टाइम लेकर जो वेंडर हैं उनको यह पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। पेमेंट होने में समय लगता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो जैसे ही अप्रूवर द्वारा इसे अप्रूव कर दिया जाएगा यह पेमेंट वेंडर के अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो यहाँ हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। एक बिल आपके द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है। अब आप इसी प्रकार से अन्य बिलों को भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हम दूसरा बिल देख लेते हैं, इसे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही जानकारी आपको फिर देनी होगी। रिकमेंडेड पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक रिमार्क आपको लिखना होगा, पेमेंट वेरीफाई आप लिख सकते हैं। रिकमेंडेड पर क्लिक करके आपको यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ घोषणा पर क्लिक करना होगा। वही यदि आप इस बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से इस बिल को कैंसिल किया जा सकता है। यदि मेकर द्वारा गलती से कोई बिल बना दिया जाता है तो उसे यहाँ से आप वेरीफायर की यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके इस प्रक्रिया के द्वारा आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और आप यदि इस बिल को वेरीफाई करना चाहते तो वही पूरी प्रक्रिया के अनुसार आप यहाँ पर रिमार्क लिखेंगे, वेरीफाई पेमेंट। यहाँ हम लिखते हैं रिमार्क वेरीफाई पेमेंट और इसे फॉरवर्ड कर देते हैं आपके अप्रूवर के लिए। तो यहाँ पुनः वही मैसेज शो हुआ है, इसे सेंड कर देते हैं। तो यह अप्रूवर के लिए जो बिल है वह अप्रूव करने के लिए सेंड हो जाता है। अब अप्रूवर इसे अप्रूव करेंगे और राशि वेंडर के अकाउंट में पहुंच जाती है। तो जानकारी कैसी लगी आपको? वेरीफायर द्वारा कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, बिल को वेरीफाई कैसे किया जाएगा, यह जानकारी आपने देखी। इस प्रकार की अन्य जानकारियाँ देखने के लिए या डीजीगो पोर्टल से संबंधित अन्य वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें कि जैसे ही अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पब्लिश की जाएगी वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।